निकल जाते हैं, चूंकि डर के आगे जीत है। कुछ लोग डर के आगे घुटने टेक देते हैं। हम घुटने टेकने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सिपाही हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की संतान हैं। हम इस न्याय की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीत के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब अपने घर में आज शाम को 7:30 बजे 14 मोमबत्ती या 14 दीपक जरूर लगाएं और अपने खुशहाली के साथ, सादगी के साथ बाबा साहेब की जयंती को अपने घरों में फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, पूरे तरह से परिवार को सुरक्षित रखते हुए जरूर मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और दूसरी तरफ कुंभ का मेला चल रहा है, ना मास्क है ना कुछ है। लाखों लोग एकजुट होकर, इकट्ठा होकर डुबकी लगा रहे हैं। क्या उनको कोरोना नहीं फैलेगा? क्या वहां पर कोविड के नॉर्म्स वहां पर लागू नहीं होते? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सहित तमाम बड़े नेता हजारों की भीड़ को संबोधित करते हैं एक जगह इकट्ठा बुलाकर, तो क्या वहां कोविड के नॉर्म्स को पालन करने की छूट दे दी जाती है? उन्हीं की आंखों के सामने लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, वो भीड़ इकट्ठा है। और दूसरी तरफ एक अकेला आदमी मास्क बाई चांस मुंह से नीचे उतर गया तो उसको पुलिस लाठी डंडों से इस तरह पीट रही है जैसे किसी देशद्रोही को पीट रही हो। ऐसे आजाद भारत का सपना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं देखा था। मैं जब जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जीवनी को पढ़ता हूं, उनके जीवन संघर्ष को पढ़ता हूं, कई दृष्टांत ऐसे आते हैं कि यकायक पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू निकल आते हैं। कभी कभी तो सुबकी आ जाती है। कितना दर्द, कितनी अमानवीयता। उन्होंने सही, वो चाहते तो अरबों खरबों के मालिक हो जाते, वो चाहते तो अमेरिका में या इंग्लैंड में बस जाते, लेकिन उन्होंने भारत में आकर भारत के 88% लोगों की आजादी के संघर्ष के रास्ते को क्यों चुना? मुझे लगता है इसको पढ़ने और समझने की जरूरत है। यूं तो जानवर भी अपना पेट भर लिया करते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने केवल पेट भरना या पैसे कमाने को अपना मकसद नहीं बनाया। उन्होंने मकसद बनाया तो इतना पवित्र मकसद बनाया। एक मकसद तो यह कि भारत के अंदर 88% लोगों को धार्मिक आधार पर पढ़ने लिखने पर उनके बंदिश थी, धार्मिक आधार पर उनके व्यापार करने पर बंदिश थी, धार्मिक आधार पर उनके संपत्ति अर्जित करने पर बंदिश थी, धार्मिक आधार पर अमानवीयता थी, धार्मिक आधार पर जानवर से भी ज्यादा बदतर जिंदगी थी। उन सारी गुलामियों की बेड़ियों को तोड़ने का अगर किसी ने संकल्प लेकर भारत के अंदर काम किया तो वो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। लेकिन आज जरा सोच के देखो, कितनी कठिनाइयों से, कितना पूरा जीवन संघर्ष कर कर, अपने पूरे जीवन का बलिदान देकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें आज़ादी दिलाई थी। लेकिन क्या वो आज़ादी बरकरार रह पाई? क्या आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? बहन बेटियों की क्या खुलेआम इज्जत लूटकर उनकी हत्याएं नहीं की जा रही हैं? उनकी आवाज को बुलंद करने पर क्या हमारे गांव के गांव नहीं जलाए जा रहे हैं? क्या इसको आजादी कहेंगे? जो नौकरियां उन्होंने हमारे नौकरियों के रास्ते खोले थे, उन नौकरियों के रास्ते को बंद कर दिया गया। 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरा का पूरा आउटसोर्स कर दिया गया। बाकी नौकरियों को भी ठेकेदारी प्रथा में दे दिया गया। पहले कहा करते थे काबिलियत नहीं है, क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं है। जब क्वालिफाइड कैंडिडेट लाखों की संख्या में आ गए तो कहने लगे एफिशिएंट नहीं है।
और जब बड़ी मात्रा में हमारे बच्चे सिविल सर्विसेज को टॉप करने लगे, इंजीनियरिंग में टॉप करने लगे, मेडिकल में टॉप करने लगे, सीबीएसई में टॉप करने लगे, तमाम तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टॉप करने लगे, तो लेटरल एंट्री ले आए। और उधर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बनने के लिए 67%, केवल 33% नीचे से प्रमोट होके जाते हैं जजेज। जो डिस्ट्रिक्ट जज प्रमोट होते हैं केवल 33%, बाकी के 67% वो कॉलेजियम के माध्यम से चुने जाते हैं, जिसकी वैकेंसी अखबार में नहीं निकलती। जहां कहीं न्याय दिखता नहीं, जहां हमारे लोगों की अप्रोच नहीं है, इसलिए हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जजेज नहीं बन पा रहे हैं। और आजकल तो ज़्यादा दुख इसीलिए होता है, इसलिए लगता है कि हमारी आज़ादी छिन रही है, हमारा संविधान धीरे धीरे खत्म हो रहा है, भारत पुनः धीरे धीरे गुलाम हो रहा है, क्योंकि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के कुछ जजेस के जजमेंट और कुछ हाई कोर्ट के जजेस के जजमेंट के अंदर न्याय दिखता नहीं है, तो दिल दुखता है। क्या हमें जजमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करने का अधिकार नहीं है? क्या हम लोग आंख मीच कर बैठ जाएं? जिस तरह का रवैया हमारे देश का इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार किया है, क्या हमें आंख मीच कर बैठ जाना चाहिए? लोग वोट करते हैं। जर्मनी के अंदर जब ईवीएम को लाया गया और उसमें बेईमानी हुई, तो वहां केवल चंद लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाला। उन्होंने कहा हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, हमें यह भरोसा नहीं है कि जिसको हम वोट देना चाहते हैं उसको हमारी वोट जाएगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जर्मनी के अंदर ईवीएम को बैन कर कर बैलेट पेपर से चुनाव को मंजूरी दी। क्या हमारे सर्वोच्च न्यायालय या हमारे हाई कोर्ट के अंदर ये दम है? हम देख रहे हैं कि खुलेआम ईवीएम किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी के कैंडिडेट की गाड़ी में मिलती है। फिर न्याय की उम्मीद कैसे करें? हमारा वोट सही जगह जाएगा, इस बात पे भरोसा कैसे करें? तो साथियों, धीरे धीरे जो अधिकार जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन की कुर्बानी देकर हमें दिलाए थे, जो हम कहते हैं 74 साल हुए अभी आजादी को, आजादी के मतवालों ने यह नहीं सोचा था, भारत के संविधान निर्माताओं ने भी यह नहीं सोचा था कि 74 साल के अंदर भारत दोबारा से गुलामी की तरफ बढ़ेगा। मुझे लगता है हम सबको एकजुट होकर मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। अगर हम चुप लगा गए, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि मुझे अपनी कुर्सी बचानी है इसलिए चुप रहना है, मैं आईएएस हूं मुझे चुप रहना है, मेरा बिजनेस है मुझे चुप रहना है, मैं यहाँ क्लर्क हूं मुझे चुप रहना है, मेरी यहाँ छोटी सी दुकान है मुझे चुप रहना है। अगर सब चुप रहेंगे तो कुछ दिन बाद गुलामी दोबारा लौट आएगी, जो जोड़ा था वो बचेगा नहीं। एक भीड़ आएगी, घर में आग लगाकर चली जाएगी, सब कुछ लूट के ले जाएगी। क्योंकि आजकल ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल रहा है, जो लोग आए दिन इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, जो लोग आए दिन भारत के संविधान को शर्मसार कर रहे हैं, जो लोग भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर काम करते हैं, ऐसे लोगों के गले में माला डाली जाती है। इंसानियत की हत्या करने वाले लोगों के गले में माला डाली जाती है। क्या ऐसे भारत का सपना देखा था? क्या बाबा साहेब की कुर्बानी बेकार चली जाएगी? क्या हमारे 88% लोग जो 4000 साल बाद आजाद हुए, क्या वो पुनः गुलाम हो जाएंगे? साथियों, कम से कम मैं संकल्प लेता हूं आपके बीच में, मुझे ये गुलामी स्वीकार नहीं है। और मैं आप सबसे भी उम्मीद करता हूं, बाबा साहेब के सैक्रिफाइस को, इस बलिदान को बेकार मत जाने दो दोस्तों। पूरे देश के अंदर न्याय की आवाज के लिए, इंसानियत के लिए, बाबा साहेब के संविधान को बचाने के लिए सब लोग एकजुट हो जाओ और अपनी आवाज को बुलंद करो। अगर आज चुप लगा गए, सब कुछ चला जाएगा। हालात अच्छे नहीं हैं। अगर आज शहीद भगत सिंह होते, जिन्होंने फांसी के फंदे को मुस्कुराते हुए चूम लिया था, तो शायद वो
अपने जीवन की कुर्बानी देने के लिए तैयार ना होते, आज कहीं ना कहीं उनकी शहादत खिलवाड़ बना दी गई है। तो जो स्वतंत्रता के मतवाले थे, जो एक गौरवशाली भारत के सपना देखते थे, मैं समझता हूं उसी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रबुद्ध भारत के सपने को साकार करने का समय आ गया है। हमें अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्धिज्म में अपने पूरे समाज को लेकर गृह वापसी करनी होगी। जब प्रबुद्ध भारत बनेगा तो भारत सोने की चिड़िया बनेगा, वरना जिस तरफ भारत आज जा रहा है उस तरफ तो मुझे गुलामी नजर आती है, उस तरफ तरक्की नजर नहीं आती, बदहाली नजर आती है। तो मेरा आज बहुत ज़्यादा बोलने का मन नहीं है, बहुत ज़्यादा मन दुखी है। जिस तरह टीवी पे वीडियोज आ रही हैं, उन वीडियोज में जिस तरह लोगों को पीटा जा रहा है, जिस तरह मुझे लगता है सरकारी तंत्र का, ताकत का इतना बेजा इस्तेमाल तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा जितनी आज की केंद्र की सरकार कर रही है। ये समय है, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में कर जीना है तो कोहराम मचा दो। अगर हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं तो हम सब लोग एकजुट हों और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने का संकल्प करें। आज पूरे भारत के अंदर क्या भारत के लोगों को सरकारी खर्चे पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए? क्या भारत के लोगों को सरकारी खर्चे पे क्वालिटी हेल्थ सर्विस नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? अगर पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, 29 राज्य और बाकी केंद्र शासित प्रदेश, अगर उनके अंदर क्वालिटी एजुकेशन कहीं मिल रही है तो केवल दिल्ली की सरकार दे पा रही है। अगर दिल्ली की सरकार दे सकती है तो बाकी राज्य सरकारें भी दे सकती हैं, लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं है। अगर दिल्ली की सरकार क्वालिटी हेल्थ सर्विस दे रही है, इसका मतलब अगर नीयत ठीक हो तो बाकी राज्य सरकारें भी दे सकती हैं। अगर दिल्ली की सरकार सस्ती बिजली दे पा रही है, 200 यूनिट बिजली फ्री दे पा रही है, इसका मतलब सरकार की अगर नीयत हो तो बाकी राज्य सरकारें भी दे सकती हैं। आज अंत में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, सब लोग कम से कम न्याय की आवाज के लिए तो एकजुट हो जाओ। मुझे लगता है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के जजेस में भी कहीं ना कहीं डर व्याप्त है। अगर देश की जनता जागरूक होकर एकजुट हो जाए तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का मनोबल बढ़ेगा। फिर केवल जजमेंट नहीं आएंगे, उनके अंदर न्याय भी नजर आएगा। क्योंकि कोई किसी भी कुर्सी पर बैठा हो है तो इंसान डर तो लगता है। कुछ लोग डर के आगे निकल जाते हैं, चूंकि डर के आगे जीत है। कुछ लोग डर के आगे घुटने टेक देते हैं। हम घुटने टेकने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सिपाही हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की संतान हैं। हम इस न्याय की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीत के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब अपने घर में आज शाम को 7:30 बजे 14 मोमबत्ती या 14 दीपक जरूर लगाएं और अपने खुशहाली के साथ, सादगी के साथ बाबा साहेब की जयंती को अपने घरों में फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, पूरे तरह से परिवार को सुरक्षित रखते हुए जरूर मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।